हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों की मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी जिसमें आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम हमें प्लीज़ बताइए कि आप लोग स्मार्ट डेटा की हेल्प से कैसे मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। सो गाइस, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे स्मार्ट डेटा को रीड करती हूँ, कैसे उसको एनालाइज करती हूँ ताकि मैं मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकूँ और अपना ट्रेड ले सकूँ। सो गाइस, इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि मैं मार्केट स्मार्ट डेटा कैसे रीड करती हूँ, उससे पहले कुछ लोगों के माइंड में कुछ स्मार्ट डेटा को लेके क्वेश्चंस होते हैं जो मैं पहले उस क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे स्मार्ट डेटा को रीड करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में होता है कि व्हाट इज स्मार्ट डेटा। स्मार्ट डेटा क्या है? स्मार्ट डेटा बेसिकली स्मार्ट डेटा क्या होता है? स्मार्ट डेटा होता है कि ये समझना कि जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो बिग जाइंट्स हैं मार्केट में, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या डायरेक्शन सेट कर रहे हैं मार्केट की, वो जो क्या ट्रेड ले रहे हैं, उस चीज़ को समझने में हमें स्मार्ट डेटा हेल्प करता है। आप लोग को क्या, हम लोग क्या क्या सोचते हैं कि मार्केट कौन ड्राइव करता है? मार्केट हम जैसे रिटेल ट्रेडर ड्राइव करते हैं? नहीं। मार्केट यूट्यूबर पे जो यूट्यूब में हमें हम वीडियो सिखा रहे होते हैं कि कैसे ट्रेड लेना, वो लोग ड्राइव करते हैं? नहीं। जो ट्विटर पे अपने ट्रेड्स डालते हैं डेली, वो लोग ड्राइव करते हैं? नहीं। ये लोग बहुत छोटे प्लेयर्स हैं मार्केट के। मार्केट को बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ड्राइव करते हैं जिसे हम बोलते हैं FIS DIS है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं हमारे पास रोज शाम को हम कुछ फिगर्स देखते हैं कि FIS ने 500 करोड़ का खरीद लिया, DIS ने 2000 करोड़ का बेच दिया या 5000 करोड़ का FIS में गया। सो दैट इज़ द फिगर। क्योंकि जब FIS और DIS जब ट्रेड लेते हैं, उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो करोड़ों में होते हैं, 100 करोड़ 500 करोड़। सो दैट मनी विच दे पुट इन द मार्केट, दैट मनी ड्राइव द मार्केट। तो जो बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं वो मार्केट को ड्राइव करते हैं, वो मार्केट की डायरेक्शन सेट करते हैं। सो हम स्मार्ट डेटा की हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं वो क्या पोजीशंस मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं। वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं मार्केट को। सो वो सब समझने के लिए हम स्मार्ट डेटा की हेल्प लेते हैं ताकि हम भी मार्केट की डायरेक्शन को समझ सकें और अपना ट्रेड उस डायरेक्शन में ले सके। सो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डेटा वी विल अंडरस्टैंड, हम अंडरस्टैंड करते हैं बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के ट्रेडिंग में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो मार्केट में क्या डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा स्मार्ट डेटा होता क्या है। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन सबके माइंड में होता है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्मार्ट डेटा। स्मार्ट डेटा कितना एक्यूरेट होता है? एज पर मी, जो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, स्मार्ट डेटा 100% एक्यूरेट होता है। क्योंकि जब आप स्मार्ट डेटा को अगर अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो आप मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट कुछ फ्यू केसेस होते हैं जब स्मार्ट डेटा भी हमें गलत डायरेक्शन बता देता है। जैसे कि जब कोई ऐसी न्यूज़ आनी होती है मार्केट में जो बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को भी नहीं पता होती कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है जो मार्केट की डायरेक्शन से चेंज कर सकती है, दैट टाइम स्मार्ट डेटा रॉन्ग हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ डीमोनेटाइजेशन की। उसके अलावा एक निर्मला सीतारमन कैंडल जिसे हम बोलते हैं, जब निर्मला मैडम ने कॉर्पोरेट टैक्स को हटाया था। तो ऐसी जो बिग न्यूज़ होती हैं उस दिन स्मार्ट डेटा हमें मिसगाइड जरूर कर सकता है। क्योंकि ऐसी जो बिग न्यूज़ होती है जो इमीडिएटली मार्केट की डायरेक्शन चेंज कर देती है, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली उस न्यूज़ पे रिएक्ट करता है। तो इस केसेस में जो स्मार्ट डेटा होता है, इन दिनों स्मार्ट डेटा कैन बी अ रॉन्ग। और सेकेंड, जो स्मार्ट डेटा कब रॉन्ग होता है, थर्सडे था, एक्सपायरी वाला डे। एक्सपायरी वाले डे में स्मार्ट डेटा की जो एक्यूरेसी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बाकी दिन होती है। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, एक्सपायरी वाले डे जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बिग ब्राइटर्स होते हैं, वो मार्केट को, जो रिटेल इन्वेस्टर उसको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी स्मार्ट डेटा को कंफ्यूजिंग बना देते हैं। उससे क्या होता है कि जो रिटेल जो बायर्स होते हैं, ऑप्शन बायर है, उनको कंफ्यूज करने के लिए जो स्मार्ट डेटा है उस दिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो थर्सडे को जो स्मार्ट डेटा की एक्यूरेसी होती है वो एज कम्पेयर टू बाकी दिन, थर्सडे मतलब एक्सपायरी वाले जो स्मार्ट डेटा की एक्यूरेसी होती है वो कम्पेयर टू बाकी दिन थोड़ी कम होती है। पर रेस्ट ऑफ द डे जब कोई बिग न्यूज़ मार्केट में नहीं होती, एज पर मी स्मार्ट डेटा 100% एक्यूरेट होता है। सो इस अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि स्मार्ट डेटा अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो 70 to 80% स्मार्ट डेटा एक्यूरेट होता ही होता है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन लोगों के माइंड में स्मार्ट डेटा को लेके वो आता है, वो ये होता है कि क्या मैं सिर्फ स्मार्ट डेटा की हेल्प से ट्रेड कर सकता हूँ, कि मुझे अगर स्मार्ट डेटा मुझे एनालिसिस करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो मैं कॉल ले लूँ, अगर मुझे स्मार्ट डेटा एनालिसिस करने के बाद लग रहा है कि मार्केट बेरिश है तो मैं पुट ले लूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ स्मार्ट डेटा की हेल्प से ट्रेड नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ स्मार्ट डेटा को एनालाइज करती हूँ टू आइडेंटिफाई कि मार्केट इस टाइम क्या डायरेक्शन में है, क्या मार्केट में डायरेक्शन आ सकती है। बट मैं ट्रेड तब लेती हूँ जब मेरे टेक्निकल जो भी स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करती हूँ, जो भी मैं टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करती हूँ, जब मेरे टेक्निकल भी मुझे स्मार्ट डेटा, जैसे मुझे स्मार्ट डेटा ने बोला कि आज मार्केट बुलिश है, देन आई विल चेक माई टेक्निकल। जब मेरे टेक्निकल, मेरी स्ट्रैटेजी मुझे बुलिश साइड कोई एंट्री देगी, दैट टाइम आई विल टेक अ ट्रेड। मैं उस टाइम ट्रेड लूँगी, मैं उससे पहले ट्रेड नहीं लूँगी। तो मैं सिर्फ स्मार्ट डेटा की हेल्प से ट्रेड नहीं लेती हूँ, मैं स्मार्ट डेटा की हेल्प लेती हूँ मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद जो मेरे अपने टेक्निकल्स हैं मैं उनकी हेल्प से ट्रेड लेती हूँ। तो मैं सिर्फ स्मार्ट डेटा ओनली की हेल्प से ट्रेड नहीं लेती हूँ। तो आई एडवाइज यू पीपल ऑल्सो कि आप सिर्फ स्मार्ट डेटा की हेल्प से ट्रेड मत लीजिए। स्मार्ट डेटा की हेल्प से आप सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन समझिए। उसके बाद आप अपने टेक्निकल जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से आप ट्रेड ले सकते हैं। जहाँ भी आपको स्मार्ट डेटा बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है तो आप लॉन्ग का ट्रेड, जब आपके टेक्निकल बोलते हैं तो तब ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में होता है कि स्मार्ट डेटा को कौन से टाइम में चेक करना चाहिए, मतलब कब स्मार्ट डेटा को चेक करना चाहिए। स्मार्ट डेटा की हेल्प से हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। गाइस, मैं क्या करती हूँ, मैं स्मार्ट डेटा को जब चेक करती हूँ तो मैं सुबह मतलब 9:50 9:20 पे स्मार्ट डेटा को चेक नहीं करती हूँ। मैं फर्स्ट 1 आवर तक स्मार्ट डेटा को नहीं चेक करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, जब सुबह मार्केट ओपन होती है तो जो बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं वो अपनी पोजीशन को काट रहे होते हैं, अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर रहे होते हैं। सो मैं 1 घंटा वेट करती हूँ, 9:15 से 10:15 तक मैं वेट करती हूँ कि लेट द बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के वो सेटल हो जाए। 10:15 के बाद ही मैं स्मार्ट डेटा को एनालाइज करती हूँ कि इस टाइम स्मार्ट डेटा क्या बोल रहा है, मार्केट में क्या डायरेक्शन है। मैं सुबह 1 घंटा में स्मार्ट डेटा की हेल्प से कोई मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ। तब मैं जो ट्रेड लेती हूँ वो अपनी स्ट्रैटेजी से लेती हूँ, मैं तब स्मार्ट डेटा की हेल्प नहीं लेती हूँ ट्रेड लेने के बाद। आफ्टर 10-15 मैं ट्रेड लेने से पहले एक बार स्मार्ट डेटा की एनालिसिस जरूर करती हूँ कि इस टाइम स्मार्ट डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या डायरेक्शन सेट हो रही है, सो दैट आई कैन टेक अ ट्रेड, मैं उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेड ले सकूँ। उसके अलावा जो मैं स्मार्ट डेटा यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करती हूँ। मैं स्मार्ट डेटा को स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज़ करती हूँ। जो भी मैं मार्केट का व्यू स्मार्ट डेटा की हेल्प से बनाती हूँ वो मैं सिर्फ इंट्राडे में ही उस व्यू पे रहती हूँ। मैं उसी व्यू से जो भी ट्रेड लेती हूँ मैं इंट्राडे में लेती हूँ। मैं उस व्यू से स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी ट्रेड नहीं लेती हूँ। सो ये मेरा व्यू है। मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी। बाकी आप जब खुद स्मार्ट डेटा एनालिसिस करेंगे तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना व्यू बना सकते हैं। बट मेरा जो व्यू है वो ये है कि मैं 10:15 के बाद स्मार्ट डेटा को एनालिसिस करती हूँ। जो मैं स्मार्ट डेटा से ट्रेड लेती हूँ वो मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो 5th क्वेश्चन सबके माइंड में होता है कि कैसे स्मार्ट डेटा को कहाँ एनालाइज कर सकते, कौन सी वेबसाइट कैसे एनालिसिस कर सकते। सबसे बेसिकली जो बेस्ट होती है स्मार्ट डेटा के लिए होती है NSE की वेबसाइट, क्योंकि NSE की जो वेबसाइट है वो हमें सारी पिक्चर देती है कि क्या हमारे ऑप्शन एनालिसिस, मतलब ऑप्शन क्या ओपन इंटरेस्ट है, वो सारी एनालिसिस हम NSE की वेबसाइट पे कर सकते हैं। बट जो NSE की वेबसाइट है उसमें जो डेटा आता है उसकी जो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है उसकी सारी एनालिसिस हमें खुद करनी पड़ती है सारी। तो इसके अलावा जो हमारे पास अनदर ऑप्शन है, आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऑप्शन है जो आपको पूरी चार्ट की हेल्प से, ग्राफ्स की हेल्प से आपको पूरी स्मार्ट डेटा की एनालिसिस करके देते हैं। तो वो आप टूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं समझने एज़ कम्पेयर टू NSE की वेबसाइट। तो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्मार्ट डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ पेड है, कुछ फ्री है। सो इन स्टार्टिंग आई विल एडवाइज यू कि आप फ्री टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्री टूल्स भी अच्छे होते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट टूल है जो फ्री मैं यूज़ करती हूँ वो है ट्रेडिंग ट्रिक। तो मैं ट्रेडिंग ट्रिक की हेल्प से अपना स्मार्ट डेटा एनालाइज करती हूँ। तो आज की वीडियो में भी मैं आपको पूरा सिखाऊंगी कि मैं ट्रेडिंग ट्रिक की हेल्प से कैसे अपने क्या क्या करती हूँ, मतलब कैसे अपने स्मार्ट डेटा को एनालाइज करती हूँ। सो चलिए गाइस, अब मैं आपको ट्रेडिंग ट्रिक की हेल्प से सिखा देती हूँ कि कैसे मैं स्मार्ट डेटा को एनालिसिस करके अपने मार्केट की डायरेक्शन सेट करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने ट्रेडिंग ट्रिक ओपन किया हुआ है, ठीक है। जैसे आप ट्रेडिंग ट्रिक ओपन करेंगे आपको एक ओवरऑल डैशबोर्ड दिखेगा इसका।
जिसमें आज देखेगा निफ्टी ने आज क्या किया, निफ्टी के कितने शेयर लूज़र थे, कितने गेनर थे। आज एफआईआई डीआईज ने क्या किया, जैसे आज एफआईआई बायर थे, डीआई सेलर थे। कौन से निफ्टी के टॉप गेनर थे, टॉप लूज़र थे। आज निफ्टी के हर सेक्टर ने क्या किया, ओवरऑल ओआई कहाँ निफ्टी में सबसे ज़्यादा जनरेट हुआ और ओवरऑल ओआई बैंक निफ्टी में कहाँ जनरेट हुआ, ये एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद मैं सबसे पहले एनालिसिस क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं जाती हूँ ओआई एनालिसिस पे, उसमें मैं जाती हूँ कॉल वर्सेस पुट ओआई पे। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, मैंने निफ्टी को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं सबसे पहले ट्रेक करूँगी कॉल वर्सेस पुट डिफरेंस और उसको मैं सबमिट कर दूँगी। ये मुझे आज के दिन का डेटा दिखाएगा कि आज क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चार्ट में इधर प्राइस दिया गया है, इधर नंबर्स हैं। ये प्राइस क्या है, निफ्टी का प्राइस, और ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये हमें बता रही है कि निफ्टी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, ठीक है, मतलब कैसे मूव कर रहा है। और ये जो ब्लू लाइन है ये हमें बताती है कि हमारा कॉल और पुट का डिफरेंस क्या है, ओके। इसमें बेसिकली कैलकुलेशंस कैसे होती है, इसमें कैलकुलेशन होती है पुट माइनस कॉल कि ओवरऑल आज मार्केट निफ्टी के ओवरऑल हर एक मतलब सारे स्ट्राइक प्राइस को मिला के जो ओवरऑल आज नया ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है निफ्टी में, पुट में कितना हुआ है माइनस कॉल में कितना, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का नहीं, ओवरऑल पूरे सारे स्ट्राइक प्राइस का ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट आज जनरेट हुआ उसका टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट का कितना था माइनस टोटल इंटरेस्ट ऑफ कॉल का कितना था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ की हेल्प से कि आज पुट में इतना 6366 ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ पूरे दिन में, और ये उसके कॉल में 4436400 ये हमारा कॉल में आज ओपन ओवरऑल इंटरेस्ट है। तो ये पुट माइनस कॉल करते हैं, ठीक है गाइस। इस केस में सबसे बड़ी जो गलती रिटेलर क्या करता है, सबसे बड़ी गलती रिटेलर क्या करता है, ये सोचता है कि अच्छा आज पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा जनरेट हुआ, इसका मतलब पुट बाइंग बहुत अच्छी हो रही है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी, मतलब निफ्टी का आज बेरिश ट्रेंड है। नहीं, दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक विच एवरी रिटेलर्स यू डू, बिकॉज जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बिग एफआईआईज होते हैं, वो ज़्यादातर जो ऑप्शन को यूज़ करते हैं वो हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, ओके। हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो ऑप्शन को बाइंग नहीं करते हैं, वो ऑप्शन को सेल करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बायर के प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचना है, हमें यहाँ पे एक सेलर के प्रोस्पेक्टिव से सोचना है, तभी हम मार्केट की क्लियर पिक्चर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमें यहाँ पे क्या सोचना है कि यहाँ पे अगर पुट में अच्छी राइटिंग, पुट में मतलब अच्छा ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब पुट में जो है, पुट में इसका मतलब पुट में जो है सबसे ज़्यादा राइटिंग हो रही है। इसका मतलब अगर पुट में राइटिंग हो रही है तो बिग प्लेयर मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, बिग प्लेयर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अगर पुट में वो पुट सेल कर रहे हैं तो अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उनका नुकसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एज अ राइटर पर्सपेक्टिव से सोचना है कि राइटर पर्सपेक्टिव से हम ये सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे पुट में ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब पुट में जो है कि राइटिंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब मार्केट का व्यू बुलिश है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जब पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि पुट माइनस कॉल है, तो हमारा जो डेटा होगा ये ब्लू लाइन 0 से ऊपर होगी। जब कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, मतलब कॉल पुट से ज़्यादा होगी, तो जो हमारी जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होगा, तो जो हमारा डिफरेंस होगा वो 0 से नीचे होगा। सबसे पहले मैं यही देखती हूँ कि आप भी मार्केट का पुट माइनस कॉल का डिफरेंस क्या है, एक पिक्चर लेने के लिए कि अच्छा अभी डिफरेंस जैसे पॉजिटिव है। सुबह आज मुझे दिख गया था कि डिफरेंस 10 बजे के बाद मैंने देखा था कि डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्केट मतलब पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही थी, इसका मतलब आई मेड माई व्यू कि मार्केट आज बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे आई जस्ट चेक दिस टू चेक द डिफरेंस। उसके बाद मैं सेकेंड क्या चेक करती हूँ, सेकेंड में चेक करती हूँ OI चेंज, सबमिट कर दिया OI चेंज। OI चेंज बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंस बताता है कि कितना माइनस प्लस में, यहाँ पे ये बताता है गैप कितना है। देखिए ये जो रेड लाइन है ये पुट की है, ये पुट ओपन इंटरेस्ट की है, और ये ग्रीन लाइन जो है ब्लू लाइन है ये है कॉल ओपन इंटरेस्ट की, और ये जो डॉटेड लाइन है सेम प्राइस, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने आज 10:30 भी एक बार मैंने आज जैसे 10 जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10:15 के बाद व्यू बनाती हूँ, मैं जैसे 10:15 का मैंने ये देखा कि ओपन इंटरेस्ट में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा गैप
उतना स्ट्रॉन्ग डेटा, उतना स्ट्रॉन्ग व्यू ऑफ माई निफ्टी। तो जैसे कि मैंने देखा कि जो पुट और कॉल में डिफरेंस है, जब पुट ऊपर है कॉल नीचे है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब मार्केट इज़ स्ट्रॉन्गली बुलिश, मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही रहेगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगी। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी आज सुबह लिखा था कि मार्केट में निफ्टी को आप शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि निफ्टी का डेटा काफ़ी बुलिश है, ठीक है। बिकॉज मैंने इसीलिए ही लिखा था क्योंकि मार्केट मैंने देखा था कि जो गैप है कॉल और पुट में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। फिर मैं इस टाइम तो मैंने मार्केट में अपना व्यू बना लिया कि हाँ मार्केट मेरे लिए बुलिश है, ओके। उसके बाद आई वॉज बुलिश टिल 12:30। उसके बाद अगर 12:30 तक, मतलब 12:30 अगर मेरा कोई भी, जैसे मेरा टेक्निकल व्यू में मुझे कोई भी बुलिश ट्रेंड मिलेगा तो आई टेक अ ट्रेड, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखिए, उसके बाद अगर हम बाद में सेकेंड हाफ में देखें, सेकेंड हाफ में जब अगर मैं देखूँगी तो ये क्या हो रहा है, ये गैप कम हो रहा है, मतलब पुट नीचे जा रही है, कॉल ऊपर जा रही है। इसका मतलब जो गैप है कॉल और पुट के बीच में, दैट इज़ डिक्रीजिंग, मतलब पुट में ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जितना डेटा स्ट्रॉन्गली सुबह बुलिश था, मतलब 11 आप कह सकते हैं 12:30 तक, जितना मेरा व्यू बुलिश स्ट्रॉन्ग था कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगी, वही व्यू मैं अगर 12:54 पे अगर डेटा को देखूँगी तो आई चेक कि नहीं, अब मार्केट में जो बुलिश है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑल्दो अभी भी पुट ऊपर है, कॉल नीचे है, ऑल्दो अभी भी पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम है, बट स्टिल द डिफरेंस इज़ डिक्रीजिंग। इट्स मीन कि अभी जो मार्केट सुबह जितना स्ट्रॉन्गली बुलिश थी, मार्केट अभी उतनी स्ट्रॉन्गली बुलिश नहीं है। सो अगर मैं इस टाइम कोई अपना लॉन्ग का ट्रेड लूँगी तो आई बी कॉन्शियस, आई विल ट्रेड विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड बी कॉन्शियस कि मार्केट कभी भी पलट सकती है। अगर जो मुझे सुबह कोई ट्रेड मिलता तो मैं डेफिनेटली लेती, क्योंकि डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग था, इतना मुझे पता था कि मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। ऑल्दो मार्केट ऊपर गई भी थी, अगर आपको याद हो, आप देखेंगे तो निफ्टी ने सुबह एक अच्छा ऊपर अप ट्रेंड दिया था। बट अगर मुझे 12:52 के बाद कोई बुलिश ट्रेड मिलेगा तो अगर मुझे टेक्निकली, तो मैं आई बी कॉन्शियस, क्योंकि जो डेटा सुबह जितना बुलिश था, जितना स्ट्रांगली बुलिश मुझे सिग्नल दे रहा था, आफ्टर 12:50 उसके बाद मुझे वो जो बुलिश सिग्नल मिल रहे थे, बट दैट वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग। तो इस टाइम आई विल बी कॉन्शियस टू टेक अ बुलिश ट्रेड। सो आप ये जरूर चेक करिए कि जो इन दोनों में गैप है वो क्या हो रहा है। जैसे सुबह गैप इंक्रीज़ हो रहा था तो मार्केट बुलिश थी, स्ट्रांगली बुलिश, बट उसके बाद आफ्टरनून और सेकेंड हाफ में ये गैप डिक्रीज़ हो रहा था। ऑल्दो मार्केट इज़ नॉट बेरिश, बट क्योंकि हमारा कॉल अभी भी पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम है, तो इसका मतलब मार्केट इज़ नॉट बेरिश, बट दैट इज़ नॉट दैट स्ट्रांगली बुलिश जितनी सुबह थी। मार्केट बेरिश नहीं है, बट बहुत लाइटली स्ट्रांगली बुलिश, मतलब बहुत बुलिश है, बट इतनी स्ट्रांगली बुलिश नहीं है जितनी सुबह थी, ठीक है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देख के आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि डिफरेंस कितना है, उसी अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट कितने, आपका जो ट्रेंड है मार्केट का वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, उसके बाद और गैप कम होता गया, क्या मतलब मार्केट बैरिश नहीं थी, बुलिश थी, बट बहुत वीक होती गई। जो बुलिश ट्रेंड था वो वीक होता जा रहा था। तो इसका मतलब इस टाइम तो अगर मुझे कोई 2 बजे के बाद अगर कोई मुझे बुलिश ट्रेंड, मतलब मुझे कोई अपना ट्रेड बुलिश मार्केट लॉन्ग ट्रेड मिलेगा तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि डेटा मेरा चेंज हो रहा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे पूरा डेटा चेंज हो रहा है, मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, ठीक है। ऑल्दो ये 3:06 पे क्रॉस ओवर हुआ, ये अभी मार्केट उस टाइम क्लोज ही हो रही थी, बट जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ इसका मतलब जो बुलिश ट्रेंड था हमारा वो बेरिश हो गया, क्योंकि हमारी जो ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ, ये क्रॉस ओवर सिंपल उसी डायरेक्शन में गई। अगर यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो जाता है, मतलब जो हमारी जो ब्लू लाइन है ऊपर चली जाती है और रेड लाइन नीचे चली जाती, तो इसका मतलब जो हमारा बुलिश ट्रेंड था वो बेरिश हो जाता है, मतलब हमारी कॉल में राइटिंग ज़्यादा हो जाती, पुट में राइटिंग कम हो जाती। तो इसका मतलब जो हमारा बुलिश ट्रेंड था वो बेरिश हो जाता। तो बस ये ध्यान रखिएगा, जब भी पुट में राइटिंग पुट ज़्यादा हो तो इसका मतलब पुट में राइटिंग ज़्यादा हो रही है, हमें एज अ बायर नहीं सोचना, हमें एज अ सेलर सोचना है। तो अगर हम एज अ सेलर सोचेंगे तो हम यही होगा कि अगर पुट में राइटिंग ज़्यादा हो रही है, पुट में सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो मार्केट का व्यू बुलिश है। अगर कॉल में राइटिंग ज़्यादा हो रही है, कॉल में सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो मार्केट का व्यू बेरिश।
बेयरिश है। तो सेकंड में यही देखूंगी कि सेकंड में ये देखती हूँ कि इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अभी इंक्रीज़ हो रहा है, डिफरेंस डिक्रीज़ हो रहा है। अगर डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरा जो ट्रेंड है मार्केट का दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। अगर जो दोनों का गैप है वो कम हो रहा है, इसका मतलब जो ट्रेंड मार्केट मुझे दे रही है वो अभी वीक हो रहा है, दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ओके, ये मैं सेकेंड चीज़ चेक करती हूँ। उसके बाद ये जो आपका जो कॉल पुट डिफरेंस और ये जो OI चेंज होता है ये आपको डेली का बताता है। डेली मतलब आज के दिन में मार्केट, आज के दिन में क्या हुआ, आज के दिन में क्या ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ, क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद एक आप ओवरऑल भी देख सकते हैं। ओवरऑल में देखने, ओवरऑल जो होता है वो दैट इज़ नॉट डेली बट ओवरऑल क्या चल रहा है, मतलब अभी तक जो आज वीकली जो हमारी अभी वीकली एक्सपायरी हो रही है उसमें ओवरऑल क्या मार्केट में व्यू है, मतलब ओवरऑल क्या पिक्चर है, ओवरऑल किस में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा, कॉल में या पुट में। बट मैं ओवरऑल नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे अपना, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि मैं डेली का ट्रेड, मैं सिर्फ जो डेटा एनालिसिस करती हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करती हूँ, तो मैं ओवरऑल पिक्चर को नहीं देखती हूँ। मैं सिर्फ आज का OI क्या चेंज हुआ वो नोट करती हूँ और आज का ही डिफरेंस देखती हूँ, मैं ओवरऑल नहीं देखती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया पहले मार्केट का व्यू बनाने के लिए कि मार्केट इस टाइम क्या हो रही थी। इसी डेटा की हेल्प से, इसी व्यू की हेल्प से मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बोलती हूँ कि मार्केट बुलिश है, डेटा स्ट्रॉन्ग है, डेटा वीक है, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊँगी OI एनालिसिस पे तो चेक कि मार्केट के कौन से कॉल या कौन सी पुट पे आज ज़्यादा राइटिंग हुई है, ताकि मैं मार्केट का इसका वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी का पता कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल पे नहीं जाऊँगी, मैं डे चेंज पे जाऊँगी और मैं सबमिट कर दूँगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ओवरऑल कॉल और पुट की आ गई कि किस में आज कितनी अच्छी राइटिंग हुई है, क्या हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं आई विल सी कि 15,000 की कॉल पे आज अच्छी राइटिंग हुई है, मतलब 15,000 की कॉल पे हमने बाइंग नहीं सोचनी है। जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ इसका मतलब उतनी ज़्यादा आज उस कॉल पे राइटिंग हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो 15,000 है, जो 15,000 स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि उसको मार्केट को, निफ्टी को तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी, मतलब निफ्टी उसको नहीं तोड़ पाएगा। वो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में, निफ्टी में काम करेगी, ठीक है। उसके बाद किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ, किस पे हुई, 14,800 पे। ऑल्दो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी 15,000 थी, बट स्टिल इस पर भी आज अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। जैसे इसमें हमारी 10 लाख के करीब हुई है और 14,800 पे हमारी 14,800 पे 50,000 के 5 लाख के करीब हुई है, ठीक है। सो ये भी एक 14,800 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकती है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। इसको 14,800 को भी ब्रीच करने में मार्केट, निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, मतलब इस नीड अ पुश, एक स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए होगा 14,800 को निफ्टी को क्रॉस करने के लिए। सो इसलिए जब आई विल सी कि 14,800 पे निफ्टी कैसे बिहेव कर रही है, उसको स्ट्रॉन्गली तोड़ रही है या वहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। सो आफ्टर टेकिंग अ डबल कन्फर्मेशन देन आई विल टेक अ ट्रेड जब मार्केट निफ्टी 14,800 पे होगी, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं 14,700 पे भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है, तो 14,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। सो इस पर भी 14,700 पे भी आई विल बी कॉन्शियस कि मार्केट, आई विल वेट जब निफ्टी 14,700 पे होगी कि निफ्टी वहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है टू टेक अ ट्रेड। सो इसकी जो आप ये OI एनालिसिस है, इसकी हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आज निफ्टी ने ज़्यादा पुट राइटिंग करी है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी ने ज़्यादा कॉल राइटिंग करी है। जैसे आप देख सकते हैं 14,500 पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो 14,500 भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। सो इसकी हेल्प से मैं ये देखूंगी डे के लिए, मैं नेक्स्ट डे के लिए नहीं देखूंगी, उस डे के लिए कि आज मेरा कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे, आज मेरी कितनी पुट राइटिंग, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी पुट राइटिंग हो रही है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी कॉल राइटिंग हो रही है। तो दैट स्ट्राइक प्राइस विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर मी। सो आई विल बी कॉन्शियस फॉर दैट स्ट्राइक प्राइस कि अगर मैंने कोई ट्रेड लिया हुआ है तो मैं उस स्ट्राइक प्राइस पे अपना ट्रेड क्लोज करूँगी, अपना ट्रेड स्टॉप लॉस लगाऊंगी, बट आई विल बी कॉन्शियस ऑन दैट स्ट्राइक प्राइस कि अब मार्केट वहाँ पे कैसे बिहेव करती है टू टेक अ ट्रेड। सो अपना मेरा व्यू तो बन गया मार्केट का,
जो मैंने OI एनालिसिस से व्यू बना लिया। उस व्यू के बाद मैं अपनी मार्केट में मतलब क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं OI एनालिसिस करके ये देख लेती हूँ कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आज अच्छी कॉलर पुट राइटिंग हो रही है। तो इसकी हेल्प से आई विल मेक अ मार्क माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ये तो हो गया अब ऑप्शन चेन एनालिसिस। ओके, उसके अलावा ऑप्शन चेंज में अगर आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी मुझे और एनालिसिस हमें करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा डीप करेंगे एनालिसिस उतनी ज़्यादा कंफ्यूज होगा। तो आप अगर ये 3 चीज़ों के एनालिसिस अच्छे से कर लेंगे, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द क्लियर पिक्चर ऑफ मार्केट। कि आपको पता लग जाएगा कि स्मार्ट डेटा इस टाइम क्या बोलना चाह रहा है, तो आप अपने एक मार्केट का व्यू बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक फ्यूचर का ज़रूर देखती हूँ कि फ्यूचर में और जो ओपन इंटरेस्ट प्राइस में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, टू गिव अ सेकेंड कंफर्मेशन ऑफ माई डायरेक्शन, कि इस टाइम जो OI जनरेट हो रहा है और जो प्राइस मार्केट इस टाइम बिहेव कर रही है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो वो है, जो मैं ज़रूर देखती हूँ टू चेक कि मार्केट मतलब इस टाइम क्या, एक और डबल कंफर्मेशन लेने के लिए कि हाँ जो मेरा व्यू इस टाइम मार्केट को है वो ओके है या नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ फ्यूचर में गई, प्राइस वर्सेस OI क्लिक किया। ठीक है, इसने निफ्टी पे गई, इसने मुझे ये चार्ट दे दिया। इस चार्ट में हमारा जो ये रेड लाइन है दैट इज़ अ प्राइस, कि इस टाइम मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है, और ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है वो हमारा ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका कॉम्बिनेशन इस टाइम क्या बन रहा है वो चेक करके मैं अपने मार्केट का क्लियर व्यू बनाती हूँ। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ, लिख के बता देती हूँ ताकि आपको समझना और इजी हो जाए। देखिए, इसका पहला कॉम्बिनेशन क्या है, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक OI और एक प्राइस। ठीक है, अगर हमारा OI इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, और प्राइस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो हमारा क्या व्यू बनेगा मार्केट को लेके, बुलिश। ओके, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश, मैं इसको लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग बुलिश। ओके, उसके बाद OI डिक्रीजिंग एंड प्राइस इंक्रीजिंग, इसका मतलब मार्केट का व्यू मेरा बुलिश है, बट इट्स वीक बुलिश व्यू, स्ट्रॉन्ग नहीं है इस टाइम। अगर मेरा ये वाला होगा पहला कॉम्बिनेशन, तो अगर मेरा लॉन्ग ट्रेड बनेगा तो आई विल टेक अ ट्रेड। बट अगर मेरा ये सेकंड कॉम्बिनेशन होगा और मार्केट का मेरा जो मेरा बनेगा लॉन्ग ट्रेड, तो आई विल बी कॉन्शियस, क्योंकि मार्केट बुलिश है बट वीक। ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, OI डिक्रीजिंग एंड प्राइस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, इसका मतलब मार्केट है bearish but and strong bearish. ओके ओके, अब इसका उल्टा, OI इंक्रीजिंग एंड प्राइस डिक्रीजिंग, मार्केट का व्यू बैरिश है बट इट्स अ वीक बैरिश। सो इन चारों कॉम्बिनेशन को आप याद कर लीजिएगा। ये चारों जो कॉम्बिनेशन होते हैं दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि इस टाइम फ्यूचर में जो हमारा व्यू बन रहा है वो कैसे है। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि मेरा पहला, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, OI इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब जो बिग प्लेयर्स हैं वो फ्यूचर में लॉन्ग की पोजीशन बना रहे हैं, तभी वो अपना लॉन्ग बना रहे हैं। OI इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वो अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे हम मार्केट में कोई लॉन्ग पोजीशन करते हैं, जब बाई करते हैं तो हमारा प्राइस भी बढ़ता है। तो इसका मतलब जब OI भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब जो बिग प्लेयर हैं वो फ्यूचर में एक लॉन्ग की पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कॉम्बिनेशन वही, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, OI भी डिक्रीज़ हो रहा है और प्राइस भी डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब जो इस टाइम बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट में एक
उसकी एक डाउन की मतलब शॉर्ट की पोजीशंस बना रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा व्यू हो जाएगा बेरिश। ठीक है, उसके अलावा बाकी दो कॉम्बिनेशन की OI भी डिक्रीज़ हो रहा है बट प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। बट जो बिग प्लेयर हैं वो मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, बट बिग प्लेयर इतने स्ट्रांगली उसमें पोजीशंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बिग प्लेयर इतना बाइंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है बट वीक बुलिश है। सो इन चारों कॉम्बिनेशन की हेल्प से मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि इस टाइम जो फ्यूचर में क्या ट्रेड बन रहा है। अगर मेरी ऑप्शन के एनालिसिस और फ्यूचर के एनालिसिस सेम हो जाती है कि दोनों मुझे बुलिश व्यू या बेरिश व्यू इकट्ठे दे रहे होते हैं, तो देन तो आई एम डबली श्योर हो जाती हूँ कि नहीं, अब तो मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है, मार्केट ने नीचे आना ही आना है। सो आई विल बी मोर श्योर टू टेक अ ट्रेड। सो गाइज, इसकी हेल्प से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब मैं कैसे इन दोनों चीज़ों की हेल्प से मार्केट का एक व्यू आइडेंटिफाई करती हूँ, एक व्यू बनाती हूँ टू टेकिंग अ ट्रेड। उसके अलावा आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं अपने डेली फिबोनाची के ट्रेड देती हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड लिया, उसमें मैं अपने मार्केट का व्यू भी लाइव मार्केट में शेयर करती हूँ कि मेरा आज डेटा कैसे है, डाटा बुलिश है, डाटा बेरिश है, या डेटा आज स्ट्रांगली बुलिश है। जो भी मैं अपने मार्केट के लाइव मार्केट में जो मेरे व्यू बनते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अगर आप मेरे व्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।